जिंदगी एक पाठशाला है जिसमें हम हर रोज़ एक नया अनुभव और एक नई सीख सीखते हैं। हमारी समस्याएं हमारा एग्ज़ाम होती हैं और उन समस्याओं से हम कैसे निपटते हैं वही हमारा रिज़ल्ट होता है। एक कहानी एक सीख की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं आज की कहानी। कहानी आरंभ करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सौम्या और राकेश के सपने आज पूरे होने जा रहे थे। आज उनका विवाह था। सौम्या आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत थी आज। शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। शादी के कीमती से कीमती तोहफे उन्हें मिले थे, लेकिन सौम्या की माँ ने उसे एक अलग ही तोहफा दिया था। माँ ने सौम्या को एक नई बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा, ये सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है। इसमें 1 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेंगी। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी ज़िंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना, और ये रकम किस कारण से जमा कर रही हो वह मेंशन करना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन होगा उतने ज़्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर सकते हो। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है। अब इसे आगे तुम अपने पति के साथ आगे बढ़ाना, और जब कई सालों बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितनी खुशी के पल साथ में जिए हैं। सौम्या ने ये बात अपने पति को भी बताई। दोनों को ही ये सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वे दोनों ही उस वक्त का इंतज़ार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसे जमा कर पाए। महीनों बाद उनकी पासबुक कुछ इस तरह से दिखने लगी। 14 फरवरी 10,000 सौम्या का पहला बर्थडे मनाया गया। 4 मार्च सौम्या को जॉब मिली, 20,000 अकाउंट में जमा। 17 जून 50,000 सौम्या प्रेग्नेंट हुई। 28 दिसंबर सौम्या के पति को प्रमोशन मिला और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गई। वे दोनों ही अब अपने शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा शादी कर कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। शायद उनके बीच का प्यार कहीं गुम हो गया था। दिन सौम्या ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ये फैसला लिया है कि अब तलाक लेकर अलग हो जाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे ले लिया था। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते तो अलग होने में ही भलाई है, लेकिन उससे पहले एक काम करो। तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें शादी वाले दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसे कमज़ोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। सौम्या अपनी माँ की बात से सहमत थी, इसलिए वे वहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि उसे अकाउंट को बंद करवा सके। जब वह लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी तब उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स पर डाली। उसने पढ़ती गई। वह सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने अपने पति के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे तुरंत वहाँ से निकल अपने घर पहुँची। सौम्या ने घर पहुँचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन सौम्या का पति बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा।
जब वह लाइन में अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहा था, उसने एक नज़र उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स को पढ़ा और पढ़ता ही गया। वह अतीत की यादों में खो गया। अतीत में अपनी पत्नी के संग जिए वह खुशियों के पल, वह सुंदर यादें, वह प्यार के पल उसकी नज़रों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगे। थोड़ी देर बाद वह भी बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने सौम्या के हाथ में रख दी। सौम्या ने जब उस पासबुक को खोलकर देखा, उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की थी और उसके कारण के रूप में लिखा था, यह वह दिन है जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और यह भी कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लेकर आए हो। वे दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए और उन्होंने उस पासबुक को संभालकर तिजोरी में रख दिया। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।